सहारनपुर के अंबाला हाईवे पर ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर साहब थे। वो काफी लंबे समय से यहाँ पर मरीजों का इलाज कर रहे थे। काफी अच्छा इलाज उनकी तरफ से जो है वो किया जा रहा था, ऐसा लोगों का कहना है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी यही कहना था कि भाई डॉक्टर साहब काफी अच्छे थे, मरीजों को बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोज जो है वो किया करते थे, किसी तरह कोई शिकायत नहीं थी, खुश मिजाज थे, मिलनसार थे। लेकिन इन डॉक्टर साहब को 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सहारनपुर से गिरफ्तार करके ले गई थी। इसलिए वही हॉस्पिटल है जहां पर डॉक्टर अदील अहमद रथार, जी हाँ वही डॉक्टर अदील अहमद रथार जिनके पास से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के अंदर एक असॉल्ट राइफल जो है वो बरामद हुई है। आपको सिलसिलेवार बताते हैं पूरी कहानी, आखिर क्या कुछ हुआ था और शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जैश-ए-मोहम्मद जो कि एक बड़ा आतंकवादी संगठन है, उसके समर्थन में कुछ लोगों के द्वारा पोस्टर जो है वो वहां पर लगाए गए थे। काफी विवादित पोस्टर जो है वो थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी और आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया था। जो टीमें हैं वो लगातार पूरे मामले की जांच कर रही थी और जांच में कुछ सीसीटीवी वीडियोस जो है वो उनके हाथ लगे थे। उन सीसीटीवी वीडियोस में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति था जो उसके अंदर कैप्चर हुआ है, जो कहीं ना कहीं पोस्टर लगा रहा था जम्मू कश्मीर के उस इलाके के अंदर। पोस्टर लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि सहारनपुर के इसी हॉस्पिटल के अंदर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर अदील अहमद रथार थे। जम्मू पुलिस लगातार उनको ट्रेस कर रही थी। जब उनकी लोकेशन सहारनपुर में मिली तो पुलिस 7 नवंबर को यहाँ पर सहारनपुर आई और उनको यहाँ से गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। सहारनपुर से उनको ट्रांजिट रिमांड में लिया गया और उसके बाद उनको वापसी जम्मू कश्मीर जो है वो ले जाया गया। अब डॉक्टर साहब के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। दरअसल डॉक्टर साहब इलाज तो कर ही रहे थे मरीजों का, लेकिन वो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों के अंदर जो है वो शामिल थे। डॉक्टर के बारे में खुलासा हो रहा है कि अनंतनाग में जिस राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका कोई रूम था और वहां पर एक लॉकर था, उस लॉकर के अंदर से एक असॉल्ट राइफल जो है वो मिली है, जो डॉक्टर की निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। ऐसी जानकारी जो है वो मिल रही है। जैश-ए-मोहम्मद के लिए बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, पोस्टर भी उनकी तरफ से लगाए गए थे। सहारनपुर में सिर्फ इसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल और है दिल्ली रोड पर, उस हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर अदील अहमद रथार ने जो है वो काम किया था। लेकिन एक डॉक्टर जो यहाँ पर मरीजों का इलाज कर रहा है और वो देश के सबसे बड़े आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो जब से ये खुलासा हुआ तो हर कोई जो है वो चौंक गया। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है जो डॉक्टर अदील अहमद रथार से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। जैश-ए-मोहम्मद सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सहारनपुर के अंदर कोई पहला व्यक्ति ऐसा मिला हो जो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से ताल्लुक रखता हो। इससे पहले भी कई मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें कई आतंकी जब पकड़े गए थे तो उनका संबंध कहीं ना कहीं सहारनपुर जिले से भी जो है वो देखने को मिला था। जिसके बाद सहारनपुर में एटीएस का जो कमांड सेंटर है वो देवबंद में खोला गया था। जैश-ए-मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन जैसे तमाम जो संगठन है उनसे जुड़े हुए कई सक्रिय संदिग्ध आतंकवादी जो है वो सहारनपुर से गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस खुलासे ने बड़ा हड़कंप मचा दिया है और डॉक्टर अदील अहमद रथार जो कि सहारनपुर में रहकर हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर काम कर रहे थे, उनका जो लिंक निकल कर आया है उससे हर कोई जो है वो चौंक गया है। परसों हमने आपको विजुअल दिखाया था इसी हॉस्पिटल पर जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके नीचे डॉक्टर आदिल अहमद रथार का जो है वो बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन अब वो बोर्ड जो है वो हटा दिया गया है। जो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से भी सफाई आई थी, उनका भी यही कहना था कि हमें तो जो जानकारी मिली है वो मीडिया के माध्यम से मिली है कि अदील अहमद रथार जो है वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं।
लेकिन आप देख सकते हैं कि परसों तक यहाँ पर डॉक्टर आदिल अहमद रथार का जो है वो बोर्ड हुआ करता था, जिसमें लिखा गया था डॉक्टर आदिल अहमद रथार MBBS MD, और जो जो जिन चीजों का वो ट्रीटमेंट करते हैं उनको भी वहां पर लिखा गया था। लेकिन आज वो बोर्ड जो है वो हटा दिया गया है, क्योंकि आज जब ये खबर निकलकर सामने आई कि डॉक्टर आदिल अहमद रथार जो है वो जैश-ए मोहम्मद के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे थे और उनके पास से हथियार मिले हैं, तो हड़कंप जो है वो मचा हुआ है। अब सहारनपुर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। पुलिस के द्वारा डॉक्टर आदिल अहमद रथार के कांटेक्ट में सहारनपुर के अंदर कौन कौन लोग थे उनकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। ATS यहाँ पर एक्टिव हुई है। इसके अलावा जो स्थानीय गुप्तचर एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं और वो अब उन तमाम लोगों को पर नजर रखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं आदिल अहमद रथार से जो है वो जुड़े हुए हैं। आदिल अहमद रथार के बारे में जानकारी मिली है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से MBBS किया था और वो वहां पर भी प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद वो सहारनपुर लौट कर आए थे और सहारनपुर में आकर भी उन्होंने कई हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो काम किया है। लेकिन उनकी जो अरेस्टिंग हुई थी इसी हॉस्पिटल में काम करते समय जो है वो हुई है और काफी लंबे समय से वो इस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो काम कर रहे थे। अस्पताल प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सन्न हो गया है इस खुलासे। इसके अलावा जो स्टाफ है अंदर का वो भी इस खुलासे से जो है वो सन्न रह गया था। इस पूरे मामले पर शुरुआत में तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने बात की थी, लेकिन अब कोई भी इस पूरे प्रकरण पर बोलना नहीं चाहता है। सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है और अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है वो लगातार डॉक्टर आदिल अहमद रथार से पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में ही डॉक्टर आदिल अहमद रथार का जैश-ए मोहम्मद के साथ सीधा कांटेक्ट था या फिर वो किसी और के मार्फत जो है वो जुड़े थे। तो देखा जाए तो सहारनपुर जिले के अंदर इस जम्मू कश्मीर के इस ऑपरेशन ने एक बड़ा भूचाल सा मचा दिया है और जिसके बाद तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट पर हो गई हैं और स्थानीय पुलिस भी अब ऐसे लोगों को चिन्हित करने में जुटी है जो कहीं ना कहीं डॉक्टर आदिल अहमद रथार से जो है वो सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।